टाइटैनिक, जो दुनिया का सबसे बड़ा, शानदार और महंगा शिप था, जिसमें ऐशो आराम की पूरी सुविधा थी जैसे किसी लग्जरी होटल में होती है। इस जहाज को अनसिंकेबल का टैग मिला था, पर अपनी यात्रा को पूरा किए बिना ही ये समुद्र में डूब गया। केवल 70 साल तक टाइटैनिक समुद्र में डूबा रहा। फिर 1985 में इस जहाज को ढूंढा गया। वैसे तो इस जहाज को डूबे हुए 111 साल हो चुके हैं। इन दिनों फिर से टाइटैनिक चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता तो कई लोगों की जान बच जाती। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी रहस्यमय बातें, जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर निकल चुका था। ये जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की ओर जा रहा था। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। इस जहाज में आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर तरह के पैसेंजर थे। सबको जहाज में बैठने की बहुत खुशी थी, क्योंकि यह जहाज अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज और लग्जरियस जहाज था। यह जहाज 269 मीटर लंबा और इसको बनाने में 7.5 मिलियन करोड़ डॉलर का खर्चा आया। टाइटैनिक के अंदर हीटिंग स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी के साथ और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज थी। सफ़र के 2 दिन बाद ही चेतावनी मिलने लगी थी, पर जहाज ने अपनी स्पीड कम नहीं की। टाइटैनिक करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। जहाज के कैप्टन सीनियर कैप्टन अवैड जॉन स्मिथ को 2 दिन बाद फिर से जहाज को आइस वार्निंग की सूचना मिलती है, लेकिन जहाज के कैप्टन इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। बताया जाता है कि इतने सारे लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण था कि जहाज के टकराने के बाद लाइफ बोट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। हर किसी को लगता था कि यह जहाज डूब नहीं सकता, ये जहाज अनसिंकेबल जहाज है। यही कारण है जब पहली लाइफ बोट निकाली गई तो उसमें 28 लोग ही बैठे, जबकि इसमें 65 लोगों की बैठने की जगह थी। धीरे धीरे जहाज पानी में डूब रहा था। रात 1 बजे जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी में डूब चुका था। ये देखकर सभी लोग लाइफ बोट में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन जहाज में लाइफ बोट की कमी थी और जहाज में लगभग 2200 लोग सवार थे। लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण था लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि उसमें आराम से 64 लाइफ बोट्स आ सकती थी, लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई और कंपनी का दावा था कि ये कभी डूब नहीं सकता, इसलिए इन्होंने लाइफ बोट्स पर ध्यान नहीं दिया। कारण नंबर 2, जल्दबाजी में लाइफ बोट्स को पूरा नहीं भरा गया, बस गिने चुने लोगों को ही बिठाया गया, जिस वजह से कई लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा। रास्ता बदलने की सूचना भी दी गई थी, पर हड़बड़ी में रॉबर्ट ने गलती से जहाज को राइट साइड मोड़ दिया, जबकि जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ना था। लगातार चेतावनी मिलने के बाद भी जहाज की स्पीड कम नहीं की गई। बताया जाता है कि जहाज को बनाने वाली कंपनी की ओर से कैप्टन पर प्रेशर था, जहाज को 6 दिन के अंदर ही डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचाना है, इसलिए उसकी स्पीड कम नहीं की गई। इस जहाज के क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन की कमी थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी उस लॉकर की चाबी खो गई थी, नहीं तो दूरबीन की मदद से ही पहले से ही आइसबर्ग को देखा जा सकता था। इसी गलती के कारण टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में डूब गया। गाइस, आपको पता होगा कि टाइटैनिक के मलबे को देखने गई टाइटैन नामक की सबमरीन को भेजा गया था, जो कि उत्तरी अटलांटिक में डूब गई है और इसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। टाइटैन सबमरीन का मलबा कनाडा के एक रिमोटली ऑपरेटेड कंपनी को मिल गया है। सबमरीन में जो 5 लोग सवार थे वो अरबपति थे। इसके साथ ही टाइटैनिक जहाज को इतनी मजबूती और सेफ्टी से बनाया गया था कि इसके टूटने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब ये डूबा तो इसके 2 हिस्से हो गए। टाइटैनिक जहाज की लंबाई 17 मंजिल बिल्डिंग जितनी बराबर थी और इसको चलाने के लिए हर दिन 800 टन कोयले की खपत होती थी। और इस जहाज का हॉर्न इतना तेज था कि इसे 11 मील की दूरी से भी सुना जा सकता था। इस जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए खाने की हर सुविधा थी। यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 से ज़्यादा अंडे, 40 टन आलू, 6500 पाउंड से ज़्यादा प्याज, 36,000 से ज़्यादा सेब और 1000 ब्रेड के पैकेट मौजूद थे। टाइटैनिक में बैठने के लिए सीटों की 3 तरह की कैटेगरी थी, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अगर आप टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हो उस समय आपको $4,350 देने पड़ेंगे, जो आज के समय में 3,56,000 से ज़्यादा हैं। वहीं सेकंड क्लास के लिए आपको $1,750 की टिकट खरीदनी पड़ेगी, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब थी। और थर्ड क्लास के लिए आपको $30 देने पड़ेंगे, जो कि 2400 रुपये के आसपास है। उस समय 2400 रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में तेजी से गल रहा है। आने वाले 20 से 30 सालों के बाद टाइटैनिक का मलबा पूरी तरीके से गल जाएगा और समुद्र में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं। एक अनुमान के हिसाब से समुद्री बैक्टीरिया रोजाना 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में अब टाइटैनिक की उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है। हाल ही में टाइटैनिक के मलबे में एक कीमती हार मिला है और कंपनी इस हार के असली मालिक को तलाश कर रही है। कंपनी का कहना है कि ये हार मेगालोडॉन शार्क के दांत से बना है और इसमें सोने का भी इस्तेमाल किया गया है। हार के मालिक को खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मदद से टाइटैनिक में सवार 2200 यात्रियों के परिवार से भी कॉन्टैक्ट किया जाएगा। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक एग्रीमेंट है
जिसके तहत जनता उस जहाज से कुछ भी सामान नहीं उठा सकती, इसलिए उस हार को भी वहीं छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया की एक शिप कंपनी ब्लू स्टार लाइन, जो कि विश्व का दूसरा टाइटैनिक जहाज बना रही है, अप्रैल 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी और 4000 करोड़ रुपए के बजट में से बनाया जा रहा है। यह जहाज ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज से बड़ा होगा और इसका इंटीरियर जितना हो सके उतना टाइटैनिक की तरह ही होगा और जितना हो सके ओल्ड टाइटैनिक की तरह ही बनाया जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। गाइस, आपने किस ने टाइटैनिक मूवी देखी है नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आने वाली और भी वीडियो मिस ना कर सकें। सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके बाय।